बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, खबरें बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले खबरों की तरफ चलते हैं। साइफर केस अपनी मौत आप मर चुका है, लेकिन उसको जबरदस्ती जिंदा रखने के लिए और उसको सूल देने के लिए अब सरकार के जो वकला हैं वो कोशिश कर रहे हैं और लिंगर ऑन करते जा रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और वो पानी में मधानी मार रहे हैं। और पानी में मधानी जितनी देर भी आप मारते रहें उसमें से मक्खन कभी बरामद नहीं होता, बल्कि वो वक्त जाया होता है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अदालत भी तंग आ चुकी है। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सरकारी वकील से कहा कि शाह साहब अब आप बताएं कि आपको मजीद कितना वक्त चाहिए, बहुत हो गया, अब इस केस को समेटें। आपने 6 समातें कही थी, 4 हो चुकी हैं और इसको सम अप करें। लेकिन सरकारी वकील को चूंकि अहकामात हैं कि इस केस को लंबा खींचना है और इसका फैसला नहीं होने देना। लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त आपके सामने कुछ रख देता हूँ, क्योंकि आज फिर कुछ ऐसे सवाल आए कि जिसका सरकारी वकील के पास जवाब नहीं था और अहम रिकॉर्ड मांग लिया है। अदालत ने, हाई कोर्ट ने अहम रिकॉर्ड मांग लिया है साइफर केस से मुतालिक। लास्ट हियरिंग पे जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उन्होंने एक सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि जी साइफर दस्तावेज वज़ीर आज़म ऑफिस तक पहुंचाने जाने तक तो कोई एतराज नहीं, आजम खान से वज़ीर आज़म को किस तरह पहुंचा इसके मुतालिक बताएं। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा और जस्टिस आमिर मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा था, ये बताएं कि दस्तावेजात वज़ीर आज़म को पहुंचने की कोई शहादत है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसकी नहीं होती। ठीक है जी, ये पॉइंट था कि ये बताएं दस्तावेज वजीर आजम तक पहुंचने की कोई शहादत है। तो सरकारी वकील ने कहा कि इसकी कोई शहादत नहीं है। तो ये तो लास्ट हेयरिंग पे। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि आजम खान की गुमशुदगी की एफआईआर हुई थी, इसका क्या स्टेटस है। आइंदा समात पर उन्होंने कहा था जी मैं बताऊंगा, और आज वो अगली समात थी और उस समात में भी कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जिस शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा लाजमी बनाना जरूरी है। यानी कि आजम खान साहब को, आपको मालूम है ना, अगवा कर लिया गया था, उठा लिया गया था और उसके बाद फिर अचानक वो मंजर आम पे आ गए और फिर अचानक अदालत पहुंच गए बगैर किसी जमानत के और फिर सब कुछ हो गया। ये सारा खेल जो है वो इस तरीके से खेला गया था। तो इसलिए उस तनाजुर में ये सारी बातें पूछी जा रही हैं। तो क्या साइफर के जरिए आने वाली तमाम खुफिया मालूमात खुफिया होती हैं? क्या साइफर के जरिए आने वाली तमाम मालूमात खुफिया होती हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा। तो उन्होंने कहा जी हाँ, तमाम मालूमात खुफिया होती हैं। अगर कोई बैरून मुल्क से मौसम का हाल भेजे तो वो भी खुफिया दस्तावेज होगी। चीफ जस्टिस ने कहा समझने की बात है, कोई मौसम का हाल क्यों भेजेगा। सरकारी वकील ने कहा जंगी हालात में कोई पाकिस्तान से मुतालिक नक्शा किसी को दे तो वो अलग मामला है, अगर कोई थ्रेट करे तो क्या ये जानना पब्लिक का हक नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा यानी अगर कोई मुल्क पाकिस्तान को धमकियां दे, पाकिस्तान के वजीर आजम को धमकियां दे, तो क्या पाकिस्तान की आवाम को इसका जानना जरूरी नहीं। यानी क्या वजीर आजम का फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी आवाम को बताए। तो वजीर आजम तो आवाम का नुमाइंदा होता है, इसकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की धमकियों से, इस तरह की साजिशों से आगाह करे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे सिलसिला खत्म हुआ था। उस पर आज जो डेवलपमेंट हुई, आज भी सरकारी वकील के पास कहने को कुछ नहीं था। तो आज जब समाज शुरू हुई तो सरकारी वकील ने कहा जी कि दलाइल के लिए 1 दिन लूंगा। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने खुद 14 दिन वक्त लिया था, तो इसलिए मुझे भी वक्त दें। लिहाजा अदालत ने कहा चले जी आप समाज शुरू करें, लेकिन आपने खुद ही कहा था कि 4-6 समातें चाहिए, तो 4 तो हो गई हैं, तो इसलिए अब शाह साहब 4 समातें हो गई हैं, अब काफी हो गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा तो इसको खत्म करें। तो बहरहाल उसके बाद बयान 342 का बयान इमरान खान साहब का पढ़ा एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने, सरकारी वकील ने, और उसके बाद ये वो बयान है जिस पे दस्तखत किए बगैर फैसला सुना दिया गया था। और शाह महमूद कुरैशी साहब का 342 का बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था ट्रायल कोर्ट में, और फैसला सुना दिया था। और फैसला ऐसे सुनाया था कि कॉल आई थी जस्टिस जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब को, इसी हियरिंग के दौरान ही कॉल आई, वो कुर्सी छोड़ी, कमरा अदालत से निकले, जेल के अंदर ड्योडी में गए, यानी कि कॉरिडोर में गए, और वहां से एक फोन कॉल सुनी, वापस आए तो कुरैशी साहब जो है वो सजाएं बुलंद करते रहे कि आप मेरा बयान ले लें। इमरान खान साहब ने कहा जरा दस्तखत तो कर दें, तो जैसा आपने सजाएं सुनाई और निकल दिए। तो ये उस वक्त का मामला है। इमरान खान साहब ने जो कागज लहराया था, क्या वो साइफर था, इस बारे में कुछ तसल्ली है, अदालत ने पूछा, और अदालत ने कहा कि इस बारे में तो कोई तसल्ली नहीं कि जो कागज लहराया गया था वही साइफर था। तो इमरान खान साहब का ये जो बात है, ये इसका एफआईए के प्रोसिक्यूटर के पास कोई जवाब नहीं था कि वाकई वो, क्योंकि वो साइफर नहीं था, बल्कि हाथ से लिखा हुआ कुछ कागज था इमरान खान साहब ने, नोट्स थे। तो ये 342 का जो बयान है वो कौंसल की मौजूदगी में हुआ या गैर मौजूदगी में हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। तो 342 के बयान में ट्रायल के होने के हवाले से भी सवाल किया गया कि कैसे ट्रायल हुआ ट्रायल और इसका क्या असर पड़ेगा। इमरान खान साहब के वकला को फारिग कर दिया था और सरकारी वकला ने ये सारा काम किया था, तो इसलिए अदालत पूछ रही है। आजम खान ने मुकद्दस किताब हाथ में रखकर बयान दिया था, ये उन्होंने कहा जी। तो कुरान मजीद का नाम लें, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि क्या वो मुकद्दस किताब कुरान पाक थी, तो उन्होंने कहा जी हाँ कुरान पाक था। तो जो गाइडलाइंस हैं इनको क्या कहेंगे हम, इसको सिक्योरिटी ऑफ साइफर गाइडलाइंस कहते हैं, जो कबीना डिवीजन ने तैयार की हैं, और साइफर गाइडलाइन किताबचा सलमान सफदर को दे दें। अदालत ने एफआईए के प्रोसिक्यूटर से कहा कानून कहता है कि अगर साइफर गुम या चोरी हो जाता है तो वजारत खारजा में सीनियर सिक्योरिटी अफसर और आईबी को आगाह करना होता है। साइफर की 9 कॉपियां
तो 9 कॉपियों में से एक वजीर आजम से कॉपी वापस नहीं आई, बाकी 8 कॉपियों को जाया कर दिया गया। यानी कि वापसी का उन्होंने भी कोई नहीं बताया कि जाया कर दिया गया। किसने जाया किया, किसके सामने कर दिया, कैसे किया, ये कोई नहीं बताया गया, क्योंकि अब ये ट्विस्ट कर रहे हैं। और इसलिए हमें ये बताएं कि साइफर काबिल एहतसाब दस्तावेज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा। तो फर्ज करें कि साइफर गाइडलाइंस किताबचा मौजूद नहीं है, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा फिर क्या होगा, और अगर साइफर काबिल एहतसाब दस्तावेज नहीं तो फिर चार्ज कैसे बनता है। यानी अगर किसी को पता ही नहीं है साइफर किताबचा, या तो पहले से पढ़ के पहले बंदा उसको पढ़ाए, वजीर को, वजीर आजम को, या जो भी ऑफिशियल है, फिर उसके बाद तो उन्होंने कहा अगर साइफर किताबचा गुम हो जाए तो फिर क्या होगा। मैं इसी सवाल को एक और तरह पूछ लेता हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि वजीर आजम के पास एक दस्तावेज आती है जो वापस करना होती है, अगर वापस नहीं करते तो जुर्म है। तो FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा जी जुर्म है। तो ये उन्होंने कहा ये कैसे जुर्म है, ये आगे जाके तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान के 342 के बयान को देखें, टीवी इंटरव्यूज को क्या करना है, क्योंकि वो टीवी इंटरव्यू दिखा रहे थे और ARY पे कोई टीवी इंटरव्यू था इमरान खान साहब का, कोई था। तो उन्होंने कहा कि ये टीवी इंटरव्यूज को छोड़ें, आप उनका स्टेटमेंट पढ़ें 342 का, जो अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है। फर्ज करें एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का वजूद ना हो तो इस पर चार्ज कैसे लग सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा साइफर केस में 2 अल्फाज पर फर्द जुर्म आयद हुई, ये एक डॉक्यूमेंट और दूसरा मालूमात है, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वापस नहीं किया जाता, और जो इसे ऑफिशियली वापस करना होता है तो वो जुर्म है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, उन्होंने पूछा ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वापस ना करना जुर्म होगा। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 को अदालत के सामने उन्होंने पढ़ने की पढ़ा। आज की समात चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज की समात हम खत्म करते हैं, और शाह साहब आप मजीद कितना वक्त लेंगे। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा जी मैंने 4 समातें मतलब 4 पूरे दिन कहा था। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा तो आपको हमें वाज़ेह बताना होगा कि आप कितना मजीद कितना वक्त आपको चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम और कम से कम मैं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। यानी उन्होंने अपने आप को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी साइड पे कर लिया, और उन्होंने कहा जी मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मेरे महफूज फैसले हैं, मैंने वो काम भी करना है, और उसकी लंबी फहरिस्त है, मैं यहाँ बैठकर इसका ये केस नहीं सुन सकता। और मुझे ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मैं इस तरह से यानी कि गप्पे शप्पे न लगाएं, और अगर इस केस को समेटें, क्योंकि कहने को तो कुछ है नहीं। इसलिए उन्होंने कहा ये काम करें। तो उन्होंने कहा मुझे मजीद 5 घंटे चाहिए, और 5 घंटे का मतलब क्या है, 5 दिन। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि रोजाना 1 घंटा वो लेते हैं, और समाज जो है वो 6 मई तक मुलतवी कर दी गई, और मजीद यानी कि 4 दिन और डिले कर दिया गया। आज 2 तारीख है, और 4 दिन के बाद समाज होगी 6 मई को। अब इस दौरान एक और काम किया गया, और वो ये किया गया कि आजम खान साहब, क्योंकि अदालत ने कहा कि अगर आजम खान साहब का बयान भी अगर इसमें से निकाल दो तो पीछे पीछे रह क्या जाता है। तो आजम खान साहब जो है असल जो है वो मामला प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, उनको उन्होंने कहा कि उनका रिकॉर्ड लेके आए, और वो जो FIR उनके अगवा का जो FIR दर्ज हुई थी उसका क्या बना, और आजम खान साहब का क्या बना, क्योंकि वो मुल्जम थे, उनका क्या बना, और उनको कोई चार्ज किया गया, उनको कोई किया गया, उनका ट्रायल किया गया, उनको चालान किया गया, कोई रिकॉर्ड तैयार किया गया, और फिर वो वापस कैसे आए, वापस आके उन्होंने ये सारा जो केस है उस किस तरीके से वो मुल्जम से गवाह बन गए, क्योंकि मुल्जम को गवाह वादा माफ गवाह बनाने का भी एक प्रोसीजर होता है। तो ये अचानक ही सब कुछ कर लिया गया था, असद उमर साहब को निकाल दिया गया था, और ये सब कुछ इस तरीके से किया गया, लिहाजा ये रिकॉर्ड मांग लिया गया है, और 6 तारीख रखी गई है नेक्स्ट हियरिंग के लिए। नंबर 1। नंबर 2 जी, एक और चीज है, और वो है व्हाइट पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाया कर दिया है। उसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं लाइव से जो करूंगा लाइव सेशन, उसमें सारी तफसील बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत डिटेल के साथ है। इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज मुलाकात की, और हस्बे मामूल जेल हुकाम ने तंग किया उनको, बाहर आके एहतजाज भी किया। सीनियर रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इमरान खान साहब ने उनको वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया पाकिस्तान अपनी पार्टी रहनुमाओं को कि ये डील शील वाला बिल्कुल जाके साफ कर दें, कि डील का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई डील नहीं होगी, कोई एनआरओ नहीं होगा, ना लेंगे ना देंगे, और हर चीज हम मेरिट पे चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर नताइज, फ्री एंड फेयर ट्रायल, और हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, और इसके अलावा ना ही किसी से किसी के रोब में आएंगे, ना ही किसी से मरगूब होंगे। लिहाजा ये जो चीज है इसको तो आप जाके बाहर बता दें। दूसरा, काजी फाइज ईसा साहब के बारे में भी आप बाहर जाके बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो बदस्तूर, वो भरपूर तरीके से इस सारे खेल का हिस्सा थे, हैं, और अभी भी वो ये काम कर रहे हैं, और उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मानदाना रवैया है और जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं वो उसका हिस्सा थे, उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ, और उसमें एक अहम किरदार है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। लिहाजा उनको स्पेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही डरने की जरूरत है। लिहाजा एक तो ये बात हुई। दूसरा, आज हैरत अंगेज तौर पर एक और काम भी हुआ है, और वो ये हुआ है जी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब थे, वो एन उस वक्त रिजाइन कर गए जब ये इलेक्शन अभी हुए नहीं थे, इलेक्शन होने थे, इलेक्शन से पहले वो रिजाइन कर गए। पहले उन्होंने छुट्टी पे जाने की कोशिश की, छुट्टी पे नहीं जाने दिया गया, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं काम कर सकता, फिर वो चले गए। फिर खबरें आई कि जी उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बड़े इख्तलाफात हैं, तो वो उनको घर भेज दिया गया, और इतला ये थी कि वो इतना ज्यादा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते जितनी ज्यादा धांधली का प्लान था, लिहाजा वो चले गए। अब उनकी जगह पे एक और साहब को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लगा दिया गया। अब ये हुआ है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उमर हमीद साहब को दोबारा ले आए हैं। ये खेल खेला जा रहा है, और क्यों खेला जा रहा है ये मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में इस खबर का भी अंदाजा हो जाएगा कि ये आखिर माजरा क्या है, कि उमर हमीद साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने खुद इनकार किया, चले गए, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा मंजूर हो गया, और
2 महीने के बाद इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद जो मौजूदा एसआईटी इलेक्शन कमीशन है वो चले गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पुराने वाले वापस आ गए। आखिर ये माजरा क्या है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पता चल जाएगा।